हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनेस क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस जो पिछली क्लास में होता है उससे आगे हम चलते हैं। तो आज की क्लास में हम ज़रा सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लेते हैं कि सीपी जो है वो हमें ₹100 दे रखा है। कितना दे रखा है? ₹100। अब इसी पर हमको अगर लाभ और हानि प्रतिशत को देखना है तो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमारा सीपी ₹100 है, अगर अब हम उसको बेचें तो हमें बेचने पर 20% का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। और इसी को जब हमने बेचा है तो हमें हानि हुई है, और हानि कितने की हुई है? 20% की हुई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एसपी बताइए क्या होगा, एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो सीपी को हमेशा सीपी जो हमेशा होती है वो क्या होती है? 100% होती है। सीपी क्या होती है? हमेशा 100% होती है। अब हमें एसपी निकालना है तो देखिए सीपी अब अगर हमारा 100% है तो लाभ अगर हम प्राप्त कर रहे हैं इसका मतलब हम एसपी है क्या, एसपी क्या होगा? वो सीपी से ज़्यादा होगा। तो जब कभी भी हम लाभ होगा तो हमारा जो एसपी होगा वो 100% में जितना भी लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रॉफिट परसेंट को हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है तो 100% प्लस क्या हो जाएगा, हमें लाभ कितने का हो रहा है या P% यानी कितना 20%, यानी कितना हो जाएगा 120% का। इसी तरीके से अगर हानि हो रही है तो हानि में क्या होगा, हानि का मतलब अगर हमने ₹100 में कोई चीज़ खरीदी तो जो अब हम बेचेंगे उसमें अगर हमें हानि हो रही है तो इसका मतलब वो क्या होगा? सीपी से कम होगा। और कितना होगा सीपी से कम? 20% कम होगा। यानी कि जो भी हमारा अब नया एसपी होगा उसमें वो 100% अगर हमारा एसपी है तो उसमें से हम 20% क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी कि अब हमारा वो सीपी जो एसपी जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर मान लीजिए हमें अगर 10% का लाभ होता तो हमारा जो अब एसपी होता वो कितना हो जाता? 110% हो जाता। मान लेते हैं अगर हमें 15% का लाभ होता तो हमारा एसपी हो जाता वो कितना हो जाता? 115% हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पर जो हानि अगर हमारी 20% है वो अगर अब मान लीजिए 10% हानि होती है तो वो हमारा 100 में से क्या होगा? अब 10 घटेगा यानी कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा। मान लेते हैं अगर हमारी हानि 15% हो तो 100% में से 15% कर देंगे, यानी कि अब हमारी हानि कितनी हो जाएगी? 85% हो जाएगी। यानी कि ऐसे सवालों में हमेशा हम जो सीपी को मानते हैं वो कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। इसी तरीके से इसको लगाने का एक और तरीका है, ये तो मेथड ही है, दूसरा मेथड एक और है। जैसे ये एक मेथड है, उसी तरीके से एक मेथड ये है कि जैसे ये दे रखा है कि हमारा सीपी इतना है, उसको बेचने पर हमें यहाँ पर लाभ हुआ 20% का और हानि यहाँ पर हुई हमारी 20% की। अब देखिए लाभ पे क्या इससे क्या करते हैं कि इसे कहते हैं फ्रैक्शन मेथड। लाभ हमें हुआ है वो 20% और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 1/5। अब क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो हमेशा किस पे होता है? सीपी पर। यानी कि नीचे हमारा ये क्या होगा? सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? लाभ। तो ये हमारा ऊपर क्या हो जाएगा? लाभ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा सीपी ₹5 होगा तो एसपी क्या होगा? क्योंकि हम एक लाभ पर बेचेंगे तो 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि ऊपर जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी? अगर लाभ होगा तो जुड़ जाएगी। इसी तरह अगर हानि पर आते हैं तो हानि दे रखा है 20%। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। नीचे हमारा ये क्या होगा? बेस हमारा ये क्या होगा? हमेशा सीपी होगा। सीपी अगर हमारा 5 है लेकिन अब हमने बेचा है तो हमें क्या हुई है? हानि हुई है। इसका मतलब जो हमारा एसपी होगा वो सीपी से क्या होगा? कम होगा। और कितना होगा कम? 1 कम होगा। यानी 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि जब भी हमें हानि होगी तो हम जो भी हमारी ऊपर वाली वैल्यू आएगी उसको हम इसमें से सीपी में से घटा देंगे, और जब भी प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब आइए ज़रा इस पर आधारित सवालों पर चलते हैं और इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है हमारा, एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु ₹270 में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अब चाहे लागत मूल्य पूछे चाहे क्रय मूल्य पूछे तो इसका सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब एक ही होता है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इसने दे रखा है
कि एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु रुपये 270 में बेचे जाने पर, बेचे जाने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया SP, और SP कितना है रुपये 270, रुपये 270 में बेचे जाने पर हमें क्या होता है 35% का प्रॉफिट यानी लाभ होता है, यानी P की वैल्यू कितनी हो गई 35%, या लाभ को हमेशा P से नोट करेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य यानी कि SP पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, सॉरी CP पूछ रहा है। तो अब इसको लगाने के देखिए दो मेथड थे। तो अगर आगे हमें 35% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो हमारा SP होगा उसमें 100% में, यानी CP जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमेशा 100% होगा। CP हमारा क्या होगा, हमेशा 100% होगा। अब CP हमें यही निकालना है, तो हमारा जो SP होगा वो SP क्या होगा, 100 में 35% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 135%। 135% की वैल्यू कितनी दे रखी है 270 रुपये। हमें निकालना है CP, तो CP हमेशा कितना होगा 100%। तो 135% की वैल्यू अगर 270 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 135। अब इसको काटेंगे तो 135 गुना कितना होता है 270, कितना हो गया 2 गुणे 100, यानी आंसर कितना आ गया 200 रुपये। हमारी जो CP की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 200 रुपये आ गई है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, रमेश एक वस्तु रुपये 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। तो रमेश एक वस्तु को कितने पर खरीदता है, कितने में बेचता है, यानी कि उसने जो है बेचा है एक वस्तु रुपये 434 में। इसको बेचने पर रुपये 434 पर उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और कितने का 24% का उसको प्रॉफिट हुआ है। और हमें पूछ क्या रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP यानी लागत मूल्य। तो अब देखिए फिर प्रॉफिट, CP का मतलब क्या, हमें 100% की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा SP होगा वो 100% में 24% जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 124% की जो वैल्यू दे रखी है 434 रुपये दे रखी है, हमें CP निकालना है। तो CP का मतलब कितना हो गया 100%। तो 124% की वैल्यू अगर 434 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 434 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 124। अब चलिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अगर देखिए काटे हैं तो 4 तिये 12, 4 से नहीं जाएगा 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, इसको काटिए 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, यहाँ पर एक बच गया 2 सत्ते 14। फिर अगर 2 से काटे तो 2 3 6, 2 एक नम 2, इसको काटे 2 50। अब देखें तो 31 7 बार ये जा रहा है, तो यानी कितना आ गया 7 गुणे 50, 7 पचे 35, यानी 350 रुपये। हमारा जो CP की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 350 रुपये आ गई है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वस्तु को रुपये 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16 सहित 2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर देखिए इसमें SP दे रखा है, SP कितना दे रखा है रुपये 1470 में जब उसने बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने का हुआ 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस वस्तु का CP बताइए हमें क्या होगा। अब देखिए उसको 16 सही 2/3% को हमें 100 में अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने में हमें दिक्कत होगी, तो हम इसे जो है फ्रैक्शन वैल्यू से लगाते हैं। तो 16 सही 2/3% प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम जरा ऊपर लाइन लगा लेते हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/6। हमारा जो नीचे होता है वो क्या होता है हमारा CP, और ऊपर अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो CP है, CP हमारा कितना है 6, तो SP कितना होगा हमारा, यानी कि हमने 6 में इसको ख़रीदा था और 1 रुपये प्रॉफिट पर उसने हमें बेच दिया, यानी कितने में बेचा 6 + 1 यानी कितने में 7 रुपये में उसने, यानी 7 यूनिट में हमने बेच दिया।
और 7 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1470, तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1470, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1470 बटे कितना हो जाएगा 7, इसको देख काटते हैं तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 7 एक नम 7 और 0 यानी 210। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 210, तो हम 6 में 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा 210, इसको करेंगे 6 0 0, 6 एक नम 6 और 6 दूनी 12, यानी हमारा जो CP है वो कितना होगा 1260 रुपया। कितना हो जाएगा 1260 रुपये। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 16 से ही 2/3% का मतलब कितना हुआ 1/6। हमारा जो ये नीचे की चीज़ होती है वो हमारा क्या होती है CP होती है, ये हमारा क्या हुआ प्रॉफिट। यानी हमने कोई चीज़ 6 रुपये में खरीदा था तो हमने उसे 1 रुपये प्रॉफिट में बेचा, यानी 6 और 1 कितना, यानी 6 में खरीदा था तो हमने कितना बेचा 7 रुपये में, और सवाल में कितने बेचा है 1470 रुपये में, यानी 7 की वैल्यू आ गई है 1470। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 210 आ गया है, तो अगर 1 की वैल्यू 210 है तो 6 की हम निकालेंगे तो कितना आ गया 1260 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 8 से ही 1/3% लाभ पर बेचता है, यानी कि वो 8 से ही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दे रखा है रुपये 65,780, तो इस वस्तु का CP क्या होगा, इस वस्तु का CP क्या होगा। ठीक भाई, अब देखिए P यानी कि प्रॉफिट 8 से 1/3% प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब 8 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/12। या आप निकाल भी सकते हैं कि 8 से 24 और 1 25, 25/3% का मतलब क्या होता है 1/100, 25 25 चौको 100 यानी 1, 3 गुणे 4 यानी कितना हो गया 1/12, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया 1/12। अब इसका मतलब क्या होगा, ये 12 जो होगा वो हमारा क्या होगा CP, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट। तो CP की वैल्यू कितनी आ गई है 12, प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट। तो हमारा SP जो होगा वो 12 में 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 12 और 1 कितना हो गया 13 हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य दिया हुआ है 65,780 रुपये, यानी 13 की वैल्यू अगर इतनी है तो हम 1 नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 65,780 बटे कितना हो गया 13, इसको काटेंगे 13 का नाम 13, 13 पचे 65, अब 7 उतारेंगे तो जाएगा कितनी बार 0 बार, फिर 8 उतारेंगे तो 78 हो जाएगा, 13 6 78 और ये 0, यानी कितना गया 5060। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 5060। अब हमें 12 की निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5060 है तो 12 कितनी हो जाएगी, इसको गुणा कर देंगे तो कितना जब 1200, 12 छंग कितना हो जाएगा 72 और 12 पंचे 60, यानी कि हमारा जो CP निकल के आ गया है वो 60,720 रुपये आ गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल हमारा जो है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए हमेशा जो है जो भी लाभ या हानि प्रतिशत किया जाता है वो हमेशा जो है हमें क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लेकिन अगर किसी सवाल में दे दिया जाए, जैसे इसमें दे रखा है कि जो हमारे लाभ या हानि की जो गणना हुई है वो किस पर हुई है विक्रय मूल्य पर हुई है, तो चलिए इसको देखते हैं। जो हमारे लाभ और हानि की गणना हुई है इस सवाल में वो विक्रय मूल्य पर हुई है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, यानी कि हमारा लॉस हुआ है या हानि कह सकते हैं, कितने का 25% की हमें हुई है हानि, और 25% का मतलब कितना होता है 1/4। अब चूंकि इसमें गणना हमारी SP पर हुई है तो ये हमारा नीचे क्या हो गया SP यानी विक्रय मूल्य, और ये लॉस हुआ है तो ये हमारा क्या होगा, यानी कि जब हमने उसे 4 रुपये में बेचा या 4 यूनिट बेचा तो हमें उस पर 1 रुपये की या 1 यूनिट की क्या हुई है हानि हुई है। तो SP अगर हमारा 4 है
और सीपी सोचिए क्या होगा, क्योंकि अगर देखिए हमें हानि हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, हमने ज़्यादा में ख़रीदा होगा और कम में बेचा होगा। तो जब हमने 4 रुपये में बेचा तो हमें 1 की हानि हुई है, इसका मतलब ये 1 रुपया ज़्यादा होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए 5। यानी कि अब हमारा जो क्रय मूल्य था वो 5 था, जब हमने उसे 1 रुपये कम में बेचा, 1 रुपये कम में बेचा, तभी तो यहाँ पर 1 का लॉस हुआ। 5 में खरीदा तभी 1 का लॉस हो गया, तभी हमने क्या हुआ 4 में बेचा। अब हमें चाहिए क्या रियल जो भी लॉस हुआ है, या कह सकते हैं जो वास्तविक हमारी हानि हुई है। तो जो भी हानि वास्तविक निकलती है वो हमेशा किस पे निकलती है, सीपी पे निकलती है। और जो हमारा सीपी है वो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और कितने की हानि हुई है, 1 की। 1/5 की वैल्यू वैसे तो ये 20% लेके की हानि हुई है, 1 की। 1/5 की वैल्यू वैसे तो ये 20% लेके अगर परसेंट निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर ये 0 है। तो यानी कि जो वास्तविक हानि हुई है वो हमारी कितनी हुई है, 20% की हुई है। ठीक, यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत है, जैसे ये है विक्रय मूल्य पर, तो इसीलिए हमारा नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 1 का लॉस हुआ है, यानी कि हमने 4 रुपये में कोई वस्तु अगर हमने बेची है तो हमें क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, यानी कि जो हमारा सीपी रहा होगा वो 1 रुपया ज़्यादा रहा होगा एसपी से, यानी कि 5। यानी 5 में खरीदा, 1 के लॉस पे हमने बेच दिया। फिर वास्तविक हानि निकालनी थी, वास्तविक हानि हमेशा सीपी पर होती है। सीपी हमारा 5 है जिस पर 1 की हानि हुई है, तो गुणे परसेंट निकालने के लिए 100% का साइन लगा दिया, यहाँ से काट दिया, 5 दूनी 10, यानी कितना 20% की हमारी एक्चुअल यानी वास्तविक हानि हुई है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। देखिए इस सवाल में भी जो गणना हुई है वो विक्रय मूल्य पर हुई है। इस सवाल में जो गणना हुई है वो विक्रय मूल्य पर हुई है, और इस बार उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। पिछले सवाल में लॉस हुआ था, इस बार प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 8 से ही 1/3% पर, 8 से ही 1/3% पर हो रहा है। इसमें पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालिए। ये विक्रय मूल्य पर दे रखा है और हमें किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है। तो 8 से 1/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/12, यानी कि ये हमारा क्या होगा, एसपी होगा। तो एसपी जो है वो दे रखा है हमारा 12। तो हमारा सोचिए सीपी क्या होगा, हमें जब हमने इस पर बेचा तो हमें क्या हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। तो इसका मतलब सीपी होगा वो कम होगा, और कितना कम होगा, 1 कम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 11 में खरीदा था, 1 के लाभ पर हमने बेच दिया। अब हमें चाहिए वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो वास्तविक लाभ हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे। सीपी हमारा कितना दे रखा है, 11, और ये 1 हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ है। 1/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/11%, और वैसे परसेंट निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, निकालेंगे तो 11 9 कितना हो गया, 99, 1 बच गया, तो 9 से ही 1/11%। यानी कि जो हमारा वास्तविक यानी क्रय मूल्य पर जो हमारा लाभ है वो 9 से ही 1/11% है। देखिए दोनों में फ़र्क पड़ गया। जब हम विक्रय मूल्य पर निकालते हैं तो 8 से 1/3% आया है, और जब हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो 9 से ही 1/11% आया है। चलिए अब आगे का सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कप का एक सेट जब ₹700 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, तो कप का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, यानी कि सीपी। और इस बार जब उसने बेचा तो भाई उसको नुकसान हो गया। इसका मतलब एसपी बराबर दे रखा है 700 रुपये। जब उसने 700 रुपये पर बेचा तो उसको 20% का नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया। एल बराबर कितना दे रखा है, 20%, और हमसे सीपी पूछा कि भैया इसका सीपी बता दीजिए। चलिए सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। अब जब बताइए लॉस हुआ है 20% का, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% लॉस हुआ है तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% लॉस नीचे करते हैं, यानी कि लॉस हुआ है तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ये हमारा क्या है, सीपी। तो सीपी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5। तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का लॉस हुआ है। इसका मतलब 1 का लॉस हुआ है 5 पर, यानी कि 5 पर, यानी कि ये 5 पर खरीदा था, 1 का लॉस हो गया, यानी कितने बेचा होगा, 4 पे बेचा होगा। और सवाल में कितने बेचा है, 700 रुपये में। तो 4 की वैल्यू अगर 700 है तो हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए इसको काटते हैं,
4 एक नम 4, तो 4 एक नम 4, यहाँ पे कितना बच गया, 4 3 7 3 बच गया, 4 7 28 और 4 पंचे 20, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई है, 175 रुपये। और हमें सीपी निकालना है, अगर एक की वैल्यू 175 रुपये है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 175 कितना आ जाएगा, 5 यहाँ 25, यहाँ पे बचा 2, 5 7 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। अब की कितना बच गया 3, 5 एक नम 5, 5 और 3 8, यानी कि जो हमारा सीपी है वो कितना आ गया 875 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये 2400 में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है। अब इस पर हमको 10% का लाभ कमाने के लिए पावर बैंक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। चलिए भाई, हमने जब बेचा पावर बैंक को पहली बार, तो हमने बेचा यानी कि एसपी हमारा रुपये कितना है 2400। जब हमने 2400 रुपये पे बेचा तो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया। और लॉस कितने का हो गया, 10% का हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। 10% का क्या हो गया हमको भाई, लॉस हो गया। और अब हम इसे जब बेचना चाहते हैं तो चाहते हैं 20% का लॉस हो गया है। अब हम जब इसे बेचना चाहते हैं तो पी यानी प्रॉफिट होना चाहिए, वो कितने का, 10% का। चलिए निकाल लेते हैं। अब पहले तो हम इसमें निकालते हैं कि भाई सीपी क्या होगा। सीपी तो लॉस है कितने का, 20% का, तो 20% का लॉस है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि ये हमारा, यानी कि जो सीपी हो गया वो हमारा कितना हो गया 5, तो एसपी कितना हुआ भाई, लॉस हुआ है, तो यानी कि इससे कम होगा। कितना कम होगा, 1 यानी 4, और दे कितना दे रखा है एसपी, वो दे रखा है 2400, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो गई है 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 बटे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4 छंग 24, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई है 600 रुपये, 4 छंग 24। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, 5 छक्का 30, यानी कितना हमारा जो सीपी है वो कितना होगा 3000 रुपये, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था 3000 रुपये। अब हमें इसको ऐसा बेचना है कि हमें क्या होना चाहिए 10% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि अब अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो अगर ये 100% होगा तो बेचेंगे कितने पर, 110% के 110% पर, यानी कि जो हमारा नया यानी न्यू एसपी होगा वो क्या होगा, जो हमारा सीपी है 3000 उसका कितना होगा 110%, 3000 गुणे 100% का मतलब बटे 100, कितना आ गया 3000 गुणे कितना 11, 0 0 11 3 33, यानी कि जो हमारा नया एसपी होगा वो कितना होगा 3300 रुपये, जिस पर हम बेचकर 10% का लाभ कमाएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटे पर बेचा। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर रुपये 420 में बेच दिया, लेकिन अब उसे जो बेचना चाहता है कि भाई हम इतने में बेचें कि हमें 12.5% का लाभ हो जाए, यानी कि जो घाटा था वो हमारा किस में पहुंच जाए, लाभ में पहुंच जाए, प्रॉफिट में पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। जब उसने बेचा तो उसे घाटा हुआ, यानी कि लॉस हुआ, और लॉस कितने का हुआ है 12.5% का, 12.5% का, और कितने में बेचा है, यानी कि एसपी हमारा कितना है 420 रुपये, तो 420 ही आ गई है। ठीक, अब हमने इसको ऐसा बेचना है कि जो हमारा लॉस था वो हमारा प्रॉफिट में बदल जाए, यानी 12.5% पे। तो चलिए लॉस हुआ है, तो लॉस यानी कितना हुआ है 12.5% का लॉस हुआ है। 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सीपी भाई। तो सीपी है वो कितना है 8 है, तो एसपी कितना हुआ भैया, हमें लॉस हुआ है तो कितने का लॉस हुआ है 1 का, तो ये कितना हो जाएगा हमारा भाई, यानी कि 7 हो जाएगा, 8 में से कम हो जाएगा यानी 7,
और कितने में बेचा है भाई इन्होंने 420 रुपये। तो सात की वैल्यू होगी 420, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420 बटे कितना 7, 7 छंग कितना हो गया 42, यानी कितना हो गया 60 हो गया। अब अगर एक की वैल्यू 60 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 छंग 48, यानी 480 रुपये। कितनी हो जाएगी 480 रुपये, यानी कि हमारा जो CP है वो आ गया है 480 रुपये। अब हमें इसे ऐसा बेचना है कि हमें 12.5% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। ठीक, हमें 12.5% का प्रॉफिट हो जाए। अब इसको देखिए 12.5% यहाँ वैसे ही निकला, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8, यानी 8 में था तो अब उसे कितने में बेचना पड़ेगा 9 में, तभी हमें का क्या होगा लाभ होगा, तभी हमें क्या लाभ होगा। यानी कि जो हमारा नया SP होगा, न्यू SP होगा, वो हमारा CP कितना है 480। अब उसको हमें कितना 8 में नहीं, अब एक 9, यानी 9/8 में बेचना होगा, एक ज़्यादा। इसे कर देंगे 8 छंग 48 और 6 9 54, यानी 540 रुपये। यानी कि अब हमारा जो नया CP नया SP होगा वो 540 रुपये में जब हम बेचेंगे इसको, तो हमें 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो, देखिए कैसा है कि ये ऐसे है भाई कि 12.5%। देखिए यहाँ भी अगर CP 8 रुपये होगा तो जो हमारा नया यानी जो हमारा न्यू SP होगा वो एक प्रॉफिट यानी 9 होगा। कितना होगा 9, 8 की वैल्यू कितना है 480, तो एक की वैल्यू 60 आ गई। अब इसको अगर हम 60 से गुणा भी कर दें तो 6 9 54 540। ठीक, यहाँ पर भी देखिए ये हमारा क्या है CP है, ये हमारा SP है 480 गुणे 9/8। ठीक।